एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जो कि आप जानते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। और बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये लेसन हम 3 पॉइंट्स में या 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग सीखेंगे, फिर लेसन को 10 की पॉइंट्स में समझेंगे, और फिर लास्ट और थर्ड पॉइंट है जिसको कि हम समरी सीखेंगे, और जिससे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड। The lesson is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is a Mexican writer. तो start करते हैं glossary, new words of the lesson. First word is valley. It means an area of lowland between hills of mountain. It means घाटी. Next word is drizzle. Drizzle means light rain. इसका मतलब है बूंदाबांदी, मतलब हल्की बारिश, हल्की बूंदाबांदी. Next word is downpour. Downpour means heavy rain, मतलब तेज बारिश. Next word is shower. Shower means light fall of rain, मतलब हल्की बारिश. Next word is hailstone. Hailstone का मतलब होता है a pellet of hail. It means ओले. Next word is plague of locusts. इसका मतलब है attack of insects और flies, मतलब टिड्डों का या फ्लाइज का वो समूह जो फसल को पूरी तरह खा जाता है और उसको खत्म कर देता है. नेक्स्ट वर्ड इज ओक्स ऑफ ए मैन. इट मीन्स हार्ड वर्किंग मैन, मतलब बहुत मेहनती आदमी, जो कि लेंचो है इस लेसन में. नेक्स्ट वर्ड इज पेसोस. पेसोस मीन्स बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ मेक्सिको, मतलब मेक्सिको की करेंसी है ये. नेक्स्ट वर्ड इज सोलिटरी. इट मीन्स अ लोनली, मतलब एकांत. नेक्स्ट वर्ड इज बंच. बंच मीन्स ये ग्रुप. इट मीन्स एक झुंड. नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज क्रुक. क्रुक मीन्स चीट्स और ठग्स, मतलब. तो बच्चों, अभी हम पार्ट 2 में लेसन को 10 की पॉइंट्स में समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन. फर्स्ट सेंटेंस इज लेंचो. लेंचो इसमें मेन कैरेक्टर है लेसन में. तो फर्स्ट पॉइंट इज लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, मतलब लेंचो बहुत मेहनती फार्मर है. ही हैज ए फील्ड, और उसका एक खेत है. नंबर थर्ड पॉइंट इज ही वर्क्स इन ए फील्ड ऑफ कॉर्न, मतलब कॉर्न के खेत में वो काम करता है, जो खेत उसी का है. नेक्स्ट, ही एक्सपेक्ट्स रेनफॉल, मतलब उसको उम्मीद है कि एक अच्छी बारिश होगी, जो उसकी खेती के लिए बहुत फायदेमंद होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज हेलस्टॉर्म. हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द क्रॉप कंप्लीटली, मतलब फिर बारिश आने के बाद हेलस्टॉर्म आ जाता है और पूरी खेती को उसकी खेती को खत्म कर देता है. इसके बाद 6 पॉइंट है ही हैज ए फर्म फेथ इन गॉड, मतलब उसकी पूरी खेती खत्म होने के बाद भी उसको भगवान में भरोसा है, और वो एक लेटर लिखता है. ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, और भगवान को वो लेटर लिखता है. उसके बाद उस लेटर को द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, और पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है. पहले तो वो बहुत हंसता है, और फिर उसके बाद वो सीरियस हो जाता है, और वो सोचता है पोस्ट मास्टर हेल्प्स लेंचो, फिर वो उसकी हेल्प भी करता है. पोस्ट मास्टर लेंचो की हेल्प करता है. तो लास्ट पॉइंट इज लेंचो कॉल्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक. तो बच्चों, अभी हम लेसन की समरी पढ़ते हैं, जो कि हमारा थर्ड सेक्शन है लेसन का, ए लेटर टू गॉड. ए लेटर टू गॉड इज अ ब्यूटिफुल लेसन बाय G.L. Fuentes. मीन्स लेटर टू गॉड G.L. Fuentes के द्वारा लिखा गया बहुत अच्छा लेसन है, सुंदर लेसन है. लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, वो बहुत मेहनती फार्मर है. ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड, और उसका भगवान में बहुत गहरा विश्वास है. ही एक्सपेक्ट्स फॉर रेन शावर, उसको हल्की बारिश की उम्मीद है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि हल्की बारिश हो. टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न सो दैट हिज हार्वेस्ट कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसे कि हर साल उसकी खेती से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वैसे ही उसकी खेती से अब भी प्रॉफिट हो. एज ही एक्सपेक्टेड, जैसा कि उसने उम्मीद की थी. रेनफॉल डिड हैपन
मतलब बारिश आई, बट सूनर जल्दी ही इट टर्न इनटू ए हेल स्टॉर्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप विच पोज्ड ए थ्रेट। पर जल्दी ही ये जो खेती है, ये जो बारिश है ज़्यादा हो जाती है और ओले में चेंज हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। विच पोज्ड ए थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल। मतलब अगर उसकी पूरी खेती खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी पूरी फैमिली के सर्वाइवल की। मतलब पूरा साल उनके खेत में कुछ भी नहीं होगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। लेंचो वॉज डिसहार्टेड बट ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो एकदम दुखी हो जाता है पर उसका बहुत गहरा विश्वास है भगवान में। ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो भगवान से हेल्प मांगता है। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, और वो एक लेटर लिखता है भगवान को कि उसको 100 पेसोस दे दे। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, और वो टाउन में जाता है, शहर में जाता है, एड्रेस लिखता है उस लेटर पे गॉड का और खुद ही उसको पोस्ट कर देता है। व्हेन द लेटर बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर ही ब्रेक्स आउट लाफिंग एट फर्स्ट बट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। और पोस्ट मास्टर जब लेटर को पढ़ता है तो वो पहले हंसता है, जोर से हंसता है, और हंसने के बाद थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि जो राइटर है, मतलब जो जिसने लेटर लिखा है, उसका भरोसा भगवान से उठे नहीं, मतलब पूरा भरोसा वैसे ही बना रहे। फॉर दिस द पोस्ट मास्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। For this, the postmaster contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends. पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी से और अपने दोस्तों से कलेक्शन किया एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पे पैसा इकट्ठा किया। He could only collect 70 pesos which wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the god. मतलब उसने 70 पेसोस जो कलेक्ट कर पाया था उसको एक एनवलप में रैप कर दिया और उसको ऐसे रैप किया और जैसे कि भगवान की तरफ से ही वो आंसर हो, ताकि लेंचो को ये ना लगे कि भी कहीं और से पैसा आया है, उसका भरोसा वैसे ही रहे और ये सोचे कि भगवान का आंसर है वो। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर लेंचो डज नॉट शो एनी सरप्राइज एट ऑल। और जब लेंचो को लेटर मिलता है तो लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है कि उसको भरोसा था कि भगवान से तो आंसर आएगा ही आएगा। इंस्टेड ही बिकम्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। ही अगेन राइट्स ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग 30 पेसोस डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू द मेल। मतलब जब वो पैसे काउंट करता है तो 70 पेसोस उसको मिलते हैं तो उसको खुश होने की बजाय वो बहुत गुस्सा करता है और भगवान को एक और लेटर लिखता है कि अभी मेल के थ्रू पैसे ना भेजे, जो बचे हुए पैसे हैं उसके डायरेक्टली उसको भेजे। ही शोज डिसइंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज whom he calls a bunch of crooks। और वो उनमें जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज में डिसइंटरेस्ट दिखाता है और भगवान को बोलता है कि आप सीधे उसको पैसे भेजे, और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को वो एक बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। तो बच्चों ये है हमारा लेसन, और सारे जो क्वेश्चंस आते हैं आप इस समरी से हेल्प ले सकते हैं और आप अपने आंसर पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।